आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब, यानी जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो देखिए, डिफिनीशन इसका है, एज एडवर्ब इज वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, ए प्रीपोजिशन, ए कंजक्शन, एनदर एडवर्ब और इवन ए व्हिल सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के विषय में अतिरिक्त सूचना देने वाला शब्द क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। तो जैसे देखिए, यहाँ कहा गया है कि श्याम रन्स स्लोली। श्याम दौड़ तो रहा है लेकिन स्लोली, धीमे गति से। उसका धीमे गति दौड़ना क्या हुआ? स्लोली जो है उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर देखिए, ही वॉक्स वेरी केयरफुल्ली। वह टहलता तो है लेकिन कैसे टहलता है? केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक। तो बहुत सावधानी पूर्वक टहलता है। तो ये इसका हो गया आपका, इस क्रिया की जो वाक्य है इसका जो है विशेषता हो गया। आगे देखिए, मोहन डज इट वेल। मोहन डज इट वेल। अब देखिए, अच्छा है। मोहन यह क्या कर रहा, मतलब अच्छा कर रहा है। अच्छा, तो अच्छा उसका क्या है? विशेषता है। अच्छा करता है मोहन, तो उसकी एक विशेषता है। अब देखिए, उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द स्लोली, वेरी, केयरफुल्ली तथा वेल क्रिया विशेषण हैं। आगे देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। ठीक है। अब क्रिया विशेषण ये है, आप देखिए, सिंपल एडवर्ब, सरल क्रिया विशेषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सरल क्रिया विशेषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सरल क्रिया विशेषण कितने प्रकार? निम्नलिखित, जिसमें ये 8 प्रकार इसमें बताया गया है। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय की क्रिया का विशेषता बताता हो, जो समय का क्रिया विशेषण हो। दूसरा है मैनर, यानी जो है रीति मैनर ना, रीति रिवाज जैसे कहते हैं, मैनर ढंग, इसका क्रिया विशेषण है। दूसरा है डिग्री का क्रिया विशेषण। और आपका है ये एडवर्ब एफ्रिमेशन, यानी पुष्टिवाचक क्रिया विशेषण है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान का क्रिया विशेषण है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का क्रिया विशेषण है। एडवर्ब ऑफ काज, यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण है। और एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी निषेध क्रिया विशेषण है। अब हम एक एक करके जानेंगे इन 8 को। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम से समय का बोध होता है। किसका समय का बोध होता है? यानी समय का बोध होता है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। तो यानी समय का बोध हो रहा है ना, कि मैं प्रतिदिन वो जो क्या हो गया, डेली जो होता है वो विशेषता बता रहा है, लेकिन समय का बोध कर रहा है कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। आगे देखिए, ही केम हियर एस्टरडे। वह यहाँ कल आया। तो एस्टरडे, कल उसकी क्या है? विशेषता है, तो समय का बोधक है। आगे देखिए, नाउ आई एम गोइंग। अब मैं जा रहा हूँ। तो एक समय है कि अब वह जा रहा है। ठीक। शी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर। वह कार्य को पहले ही कर चुकी थी। वह कार्य को पहले ही कर चुकी थी। तो यहाँ देखिए, ही हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर, वह कार्य को पहले ही कर चुकी थी।
अब देखिए यहाँ है क्या, उपर्युक्त वाक्य में डेली, यस्टरडे, नाउ, बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, ये बिफोर फोर जो लगा है ये सब जो है टाइम का हिस्सा है, यानी विशेषता है, विशेषण बता रहा है। आगे देखिए संकेत, एडवर्ब वाक्य की क्रिया में जब यानी कब लगाने पर प्राप्त होता है, जैसे आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं गया वहाँ, कब गया, कल। ठीक है, तो क्रिया विशेषण पता चला, कब गया तो कल गया ना, तो पता चल गया। आगे देखिए, आफ्टर, एगो, टुडे, टुमारो, रिसेंटली, सून, देन, नाउ, लेट, ईयरली, इमीडिएटली तथा आफ्टर वर्ड्स समय सूचक क्रिया विशेषण है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना ये सब आए तो समय सूचक क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस में स्थान का बोध होता है, जैसे आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, आगे देखिए, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। इन, यहाँ इन क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। देयर वहाँ क्रिया विशेषण है, सेल, आई सेल गो देयर। देखिए, प्लीज कम हियर है, कृपया यहाँ आइए, तो यहाँ हियर जो शब्द है वह आपका विशेषण है, प्लेस का विशेषण है। तो देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में देयर, इन, हियर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह होता है। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्रिया में वेयर कहाँ लगाने से मिलता है, जैसे आई वेंट आउट, वह बाहर चला गया, वह कहाँ चला गया, बाहर। ठीक है, तो ये जो है देखिए क्रिया विशेषण शब्द इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं, हेयर, देयर, इन, आउट, डाउन, अबव, बिलो, इनसाइड, फॉर, नियर, एनीवेयर, एनीवेयर, ईटीसी स्थान सूचक क्रिया विशेषण हैं। अब देखिए आगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ है किसी कार्य को करने का ढंग प्रकट होता है, जैसे ही स्पोक क्लियरली, वह स्पष्ट रूप से बोला। कैसा बोला, क्लियर बोला, साफ बोला। तो ये जो है एडवर्ब हो गया ना, एक ढंग उसके बोलने का हो गया कि साफ बोला, क्लियर बोला। आप देखिए, ही वेंट देयर हरिडली, तो हरिडली, हरी 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 माने जल्दी, तो ही वेंट देयर हरिडली, वह बहुत शीघ्रता से वहाँ गया। तो कैसे गया, हरिडली। ठीक है, शीघ्रता से। अब देखिए आगे क्या है, अब देखिए, ही इंटर्ड स्मिलिंगली, यानी मुस्कुराते हुए, स्माइल जैसे नहीं करते, स्माइल करना तो ही मुस्कुराना, तो वहाँ GLI जुड़ गया है, तो स्मिलिंगली, तो देखो उसने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया, स्माइलिंगली। आगे देखिए, उपर्युक्त वाक्य में क्लियरली, हरिडली, स्माइलिंगली का प्रयोग एडवर्ब्स ऑफ मैनर की तरह हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्रिया के हाउ कैसे लगाने से मिलता है, हाउ लगाने से मिलता है। अब देखिए, ही स्पोक क्लियरली, वह साफ साफ बोला, तो वह कैसे बोला, साफ साफ बोला। ठीक, अब देखिए संकेत, एडवर्ब ऑफ मैनर अधिकांशतः एडजेक्टिव में LI लगाने से प्राप्त होता है। अगर आगे देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्त है, जो चीज़ें दोहराई जाएं। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि कोई कार्य संख्या में कितना बार
हुआ, जैसे ही सेल्डम गोज टू स्कूल, ही सेल्डम गोज टू स्कूल। वह यदा कदा स्कूल जाता है, वह यदा कदा स्कूल जाता है। आई हैव मेट हिम ट्वाइस, मैं उससे 2 बार मिल चुका हूँ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह सदैव सत्य बोलता है। तो यहाँ दोहरान हुआ है ना, तो ही कहा जा रहा है कि उपर्युक्त सेल्डम, ट्वाइस, ऑलवेज का प्रयोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह होता है। अब देखिए इसके शब्द भी कुछ है नीचे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्रिया में हाउ, ऑफन कितनी बार लगाने पर प्राप्त होता है, जैसे ऑफन गो देयर, मैं अक्सर जाता हूँ। तो कितनी बार जाते हैं, तो अक्सर जाते हैं। वंस, ट्वाइस, थ्रीस, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, थर्डली, अगेन आदि एडवर्ब पर फ्रीक्वेंसी है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।